तो हम कुछ समय के लिए श्रवण करने का प्रयास करेंगे भगवद चर्चा को। तो श्रीमद् भागवतम बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी शिक्षाओं को श्रीमद् भागवतम के आधार पर स्थापित करते हैं। इसलिए तो कहा गया है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, कि यदि आपसे कोई पूछता है कि आपके आराधनीय कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं उत्तर देने में सक्षम हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारे जो आराध्य देव है वो ब्रजेश तनया है। नंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण, वो हमारे आराध्य भगवान हैं। और उनकी जो स्तुति है, उनकी जो भगवत्ता है, वो परम भगवान है। उसकी स्थापना कहाँ की गई है? श्रीमद् भागवतम में की गई है। इसलिए श्रीमद् भागवतम केवल एक चीज पर आधारित है, एक सूत्र है, एक नींव है जिस पर श्रीमद् भागवतम खड़ा हुआ है, जो भागवतम ग्रंथ है, और जिसको श्रील प्रभुपाद ने हम सबको प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया है तो वो श्रीमद् भागवतम के साथ बिताया है, ऐसा उनके शिष्यगण कहते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं, प्रशंसा करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि क्या करना चाहिए? नित्यम भागवतः सेवया। अभी सेवया तो हमें सेवया की खीर याद आ जाती है, लेकिन क्या है? भागवत की सेवा करो। तो भागवत की कैसे सेवा करेंगे हम? श्रवण करके। एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। तो जो ग्रंथ भागवत है उसकी हम सेवा करते हैं गंभीर रूप से श्रवण करने से। और ये श्रवण कोई साधारण वस्तु नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपेण निर्भर है कि आप कितने लालायित होकर भगवान के बारे में क्या करते हो? सुनते हो, या भगवान के बारे में सुनने के लिए कितनी आपके अंदर तत्परता है या व्याकुलता है। जितनी हमारे अंदर तत्परता होगी, व्याकुलता होगी भगवान के बारे में सुनने के लिए, मानो कृष्ण हमसे कितना दूर है? अधिक दूर नहीं है। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में कहा है, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय, कि उस व्यक्ति को टाइम नहीं लगेगा। परीक्षित महाराज कहते मैं वचन देता हूं, मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति श्रद्धया शृण्वताम नित्यम गृणतच सोचेष्टितम, कि यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ गंभीर होकर भगवान की वाणी को सुनता है तो क्या होगा? काले न अति दीर्घे न, समय नहीं लगेगा, जल्द ही उस व्यक्ति के हृदय में भगवान क्या होंगे? स्थापित हो जाएंगे। हाँ, भगवान विशते हृदय। तो भागवत की शुरुआत में ही इस चीज को स्थापित किया है। इसलिए जब परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु थी और ऐसे मृत्यु को देखकर परीक्षित महाराज ने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम, कि मनुष्य जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है, परम सिद्धि। और मनुष्य जीवन में परम सिद्धि क्या है? हाँ, क्या है परम सिद्धि हमारे जीवन में? अंते नारायणः स्मृति। हाँ, कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाना। तो ऐसे परीक्षित महाराज के सामने मृत्यु थी और ऐसे परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो आप मुझे बताइए जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, म्रियमानश्च सर्वथा, मतलब जो मरने के लिए तो हम जन्मे हैं। हाँ, हम बने, तुम बने किसके लिए? मरने के लिए।
हम किसी और चीज के लिए इस जगत में व्यक्ति बना नहीं है। अल्टीमेटली किसके लिए बना है? हम किसी के लिए नहीं बने, ना अपने देशवासियों के लिए बने हैं, ना अपने पारिवारिक जनों के लिए बने हैं। हम तो बने हैं किसके लिए? मरने के लिए बने हैं। इसलिए तो वसुदेव कंस को कहते हैं कि अरे जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है मां के गर्भ से, उसके साथ उस व्यक्ति ही नहीं जन्मा, उसके साथ मृत्यु ने भी क्या कर लिया है? जन्म ले लिया है। तो हमारे साथ दोनों जन्मे हैं, जन्म भी जन्मा है और दूसरा मृत्यु ने भी जन्म लिया है, बल्कि एक लिमिटेड समय है। तो इसलिए ऐसे परीक्षित महाराज को अपनी चिंता नहीं थी। ऐसे परीक्षित महाराज को किसकी चिंता थी? हम सबकी चिंता थी। भगवान तो अपने शुद्ध भक्तों को चूज करते हैं सारे जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए। हाँ, जैसे वो अर्जुन को चूज करते हैं भगवत गीता का उपदेश देकर। हाँ, जैसे घर में जब सास है, नई बहू आ जाती है, तो सास की हिम्मत नहीं होती डायरेक्ट बहू को बोलने की। किसको बोलती है वो? बेटी को बोलती है। उसके द्वारा वो समझ जाती है बहू क्या मुझे बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने व्यक्ति को चूज करते हैं। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है तदुत्तमम। तो अर्जुन उनके भक्त है, सखा है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी भगवान के क्या है? सबसे महान भक्त है। ऐसे भक्त की माता के गर्भ में ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, या भगवान ने उनकी रक्षा की थी स्वयं। और ऐसे परीक्षित जन्म लेते ही ढूंढते हैं कौन वो व्यक्ति है जिसने मेरी माता के गर्भ में रक्षा की थी, या जिसने मुझे दर्शन दिया था। तो भगवान परीक्षित बाल्यावस्था से ढूंढ रहे थे। लेकिन एक दिन व्यासदेव कृष्ण को कहते, अरे कृष्णा, द्वारकाधीश आप क्या कर रहे हो? कब तक ये परीक्षित बालक ढूंढता रहेगा उस व्यक्ति को? आप खुद ही बता दो कि वो कौन है व्यक्ति। तुम ही हो। तो जो चतुर्भुज रूप उन्होंने देखा था माता के गर्भ में, तो ये क्या करते भगवान कृष्ण? अपना वो चतुर्भुज रूप परीक्षित के सामने प्रकट करते हैं, हाँ, राजसूय यज्ञ के आसपास। और तब वो समझ जाते हैं कि वास्तव में मेरे परम रक्षक कौन है? कृष्ण है। तो ऐसे परीक्षित महाराज को भगवान चूज करते हैं और जिनके द्वारा ये श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करते हैं। और प्रदान करके परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु जिसकी नजदीक है, या जो जन्मा है मरने के लिए, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? उसको किसके बारे में सुनना चाहिए? किस नामों का जप करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसकी आराधना करनी चाहिए? हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी बहुत सरलता से बारंबार एक ही चीज कहते हैं। वो कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। वो कहते हैं कि ऐसे जो परम भगवान है उनके बारे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुनना चाहिए। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम में एक ही अध्याय में ये चीज उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उनके बारे में सुनना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए और उनका आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति क्या करे? भगवान के बारे में नित्य रूप से श्रवण करे। प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने गंभीरता से भगवान का श्रवण कीर्तन अपने जीवन में नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का स्मरण मृत्यु के समय नहीं होने वाला। तो मतलब इतनी गंभीरता आवश्यक है। भगवान का श्रवण कीर्तन ही आध्यात्मिक जीवन की जड़ है। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसका हमें क्या होता है? स्वाभाविक रूप से स्मरण होता है। तो इसलिए ये श्रवण अंग, ये जो श्रवण है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रभुपाद को किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद
आप इतना कैसे बोल पाते हो? प्रभुपाद ने कहा कि मैं इसलिए अच्छे रूप से बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से क्या किया है, गंभीरता से सुना है। इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूं, कृष्ण का गुणगान करने की योग्यता मुझ में आ गई है। और प्रभुपाद की यही योग्यता थी। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे किसी और चीज से पहचानते नहीं थे। वो पहचानते थे कि ये जो युवक है ये क्या करता है, गंभीरता से सुनता है। इसलिए भगवान इतना महत्व देते हैं कि ये जो श्रवण है वो हमारे चरित्र को बना सकता है और हमारे चरित्र को क्या कर सकता है, उद्ध्वस्त कर सकता है। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो पहली चीज हमें क्या करनी होगी, गंभीरता से लेनी होगी अपने जीवन में, और वो है श्रवण। इसलिए गीता में कई बार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम क्या करो, तत् शृणु, अरे सुनो, हाँ भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते नहीं हैं बल्कि स्वयं करके दिखाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भी वो चाहे नवद्वीप धाम में हो या जगन्नाथपुरी में हो, वो क्या करते थे, नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को सुना करते थे। और इवन भगवान कृष्ण भी, भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में सुनने की लालसा रखते हैं और स्वयं अपनी भगवत कथा को भगवान अपने कर्ण रंध्रों से सुनते हैं। इसलिए तो भागवतम कहता है कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। वो कहां से प्रवेश करते हैं, कानों के द्वारा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवान कानों के माध्यम में प्रवेश करते हैं और अंदर जाके क्या करते हैं, प्रभुपाद कहते, कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय में प्रवेश करता हूं और झाड़ू हाथ में लेता हूं और मैं उस भक्त के हृदय की क्या करता हूं, सफाई करता हूं। सोचो, जितना हम ईगर नहीं है अपना हृदय स्वच्छ करने के लिए, उतने अधिक ईगर कौन है, कृष्ण है, हमें अपने धाम ले जाने के लिए। बस हमें एक कदम कृष्ण की ओर डालना है। तो ऐसे भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं कई रूपों में, और विशेष उनके जो रूप है वो किसके लिए है, हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और आकर्षित करके अपने धाम वापस ले जाने के लिए। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आज हम श्रवण करें, भगवान जगन्नाथ क्या है, बने ही है श्रवणम के द्वारा। किसके द्वारा बने हैं, कृष्ण जब गंभीरता से सुनते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं, भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं। तो हमने रिसेंटली ही जो ग्रंथ है, बुक है, भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल श्री जगन्नाथपुरी, इसको रिलीज किया था जगन्नाथपुरी में। लगभग 6-7 हजार डिवोटीज थे जिनके बीच में। तो मैंने सोचा कि जगन्नाथ के बारे में कुछ चर्चा की जाए और जिसके द्वारा उनका जो धाम है उसके बारे में कुछ समझा जाए। तो भगवान प्रकट होते हैं, जैसे गीता में वो कहते हैं धर्मस्य ग्लानिः, कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूं। तो वास्तव में अधर्म क्या है, अधर्म यह है कि जीव भगवान की सेवा करना भूल जाता है और उस सेवा की स्थापना करने के लिए भगवान पुनः अवतरित हो जाते हैं। और सेवा ही क्या है, वास्तव में जीव का धर्म है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते धर्म की स्थापना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो जीव है, जो आत्मा है, उसका असली धर्म है सेवा करना, और वो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हम भगवान की सेवा किए बिना नहीं रह सकते। तो उस सेवा की स्थापना करने के लिए ये जो जीव का परम धर्म है
उसकी स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान क्या करते हैं? सारे जीवों को अपने दर्शन के द्वारा और अपने श्रवण के द्वारा, श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व जीवे, कि श्रवण के द्वारा और दर्शन के द्वारा भगवान सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और उनका ऐसा एक विशेष रूप है, स्वरूप है, वो है भगवान जगन्नाथ, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। लेकिन जितना अधिक हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही अधिक हम भगवान की क्या होते हैं? नजदीक हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ, जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वो कोई पंडानाथ नहीं है या वो ओडिशा के नाथ नहीं है, वो सारे जगत के क्या है? नाथ है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को एक बार लंदन में किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, आपने ये क्या डाल के रखा है? प्रभुपाद कहते हैं ये तो पट्टा है। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार से ये रस्सी मैंने डाली हुई है। और जिस कुत्ते के गले में रस्सी नहीं होती वो ऐसे ही सड़कों में भटकता रहता है, जो भी उठता है उसको पत्थर मारता है, हकाल देता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में रस्सी है या पट्टा है, तो वो व्यक्ति का कोई ना कोई, उस कुत्ते का कोई ना कोई होता है, स्वामी होता है, नाथ होता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं हम अनाथ नहीं हैं, हम क्या है? सनाथ है। और हमारे नाथ कौन है? जगन्नाथ। कितने नाथ हैं? गोपीनाथ है, नहीं, जगन्नाथ है, श्रीनाथ है। हमारे संप्रदाय में तो बहुत सारे नाथ हैं। तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे भगवान जगन्नाथ, प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में पतितों को पावन करने के लिए है। इसलिए प्रभुपाद ने सर्वप्रथम अपने आंदोलन में किसी विग्रह की स्थापना की थी। तो वो कौन से विग्रह थे? भगवान जगन्नाथ के विग्रह थे। सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने उनकी स्थापना की थी। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं उनके विशेष धाम में, और वो धाम है श्री जगन्नाथपुरी। आप में से कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? अधिकतर सब गए होंगे। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो बहुत ही विशेष है, जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि अलग अलग युगों में अलग अलग धाम होते हैं। उनमें से कलियुगा के लिए यह विशेष है। सत्ययुगा के लिए बद्रीनाथ है, त्रेता के लिए रामेश्वरम आदि है, द्वापर के लिए द्वारका है। लेकिन कलियुगा में कौन सा धाम है? जगन्नाथपुरी। क्योंकि हर युग में जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो पर्सनली उस धाम में निवास करते हैं। जब बद्रीनाथ में सत्ययुगा में भगवान निवास करते थे, द्वापर कृष्ण स्वयं द्वारका में निवास करते थे, और त्रेता में रामेश्वरम में भगवान राम थे, और कलियुगा में भगवान स्वयं अपने कौन से रूप में अवतरित होते हैं? अर्चा अवतार, अर्चा विग्रह या डीटीज के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, जो उनसे क्या है? अभिन्न है। तो ऐसे भगवान का जो धाम जगन्नाथपुरी और वो जो उनका विग्रह है वो कलियुगा के लिए है। और ऐसे भगवान प्रकट होकर दो चीजों से सारे जगत का उद्धार करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाते हो और वहां यदि ये दो कार्य नहीं करते हो तो आप जगन्नाथपुरी नहीं गए हो। जैसे आप रामेश्वरम गए और आपने वहां स्नान नहीं किया, वहां कितने कुंड है? 22 कुंड है जिनमें आपको स्नान करना होता है, फिर जाके दर्शन करना है। तो वहां भगवत प्रसन्नता स्नान से है, बद्रीनाथ में तपस्या करने से है, द्वारका में भगवान ऐश्वर्य धारण करते हैं, उनको वहां कुछ ऐश्वर्य अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या करना होता है? आपको क्या करना होता है? बस हमें पता है कृष्ण एक ही रूप में अंदर प्रवेश करते हैं। कौन से रूप में? प्रसाद। इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें ये अनाउंसमेंट निश्चित होती है, फॉलोड बाय
कृष्ण प्रसाद। हाँ, हम किसी को फॉलो करें या ना करें, लेकिन प्रसाद हमें कभी कभी क्या करता है, फॉलो करता है, या तो हम प्रसाद को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथ जानते हैं कि कलियुग के जीव ये तो उनकी चेतना अन्नमय चेतना है। अधिकतर हमारी चेतना किसमें अटकी हुई है, अन्नमय। इसलिए उनको अन्न ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न ब्रह्म, क्योंकि अन्न ब्रह्म से ही हम संतुष्ट हो सकते हैं, सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने एक ही टूल अपनाया, और वो कौन सा टूल था, कृष्ण प्रसाद। या प्रभुपाद कहा करते थे, जब मैं प्रवचन देता था तो जो इस्कॉन बुलेट है, गुलाब जामुन है, उसके जार भर भर के वहां रखते थे गेट में। हाँ, कि जिसको भी, जो भी प्रवचन में आएगा उसको फ्री छूट है, आप जब तक आपका मन करता है तब तक श्रवण करो, जब जाने का मन करे तो क्या करना है, आपको दरवाजे के पास जाना है, वहां बड़ी बड़ी जार रखी हुई थी, उनका ढक्कन खोल के रखा था, आपको बस जाना है, उसमें से जितने मर्जी गुलाब जामुन लेने, खाने और निकल जाना है। तो कई जो लोग सोचते थे कब तक प्रवचन सुनते रहे, कई बार हमें प्रवचन को भी हम टॉलरेट करते रहते हैं, नहीं, हम कहते टॉलरेंस बढ़ रहा है। तो चाहे इस संसार को टॉलरेट करो या कृष्ण को टॉलरेट करो, हाँ, भगवत माया या फिर जो भौतिक माया है। तो ऐसे व्यक्ति जब निकलता था तो वो जाता था दरवाजे के पास, और वहां जाकर हाथ डाल के गुलाब जामुन लेके 1 2 3 खा के जैसे कदम बाहर डालने का प्रयास करता था, कहते हैं नहीं, यू टर्न लेके फिर से आके बैठ जाता था। तो प्रभुपाद देखा करते थे, तो प्रभुपाद आनंदित हो जाते थे। तो प्रभुपाद ने उस गुलाब जामुन का नाम ही बदल दे दिया। उसको क्या बोला प्रभुपाद ने, इस्कॉन बुलेट। या ऐसी गोलियां हैं, एक बार ना कोई इसको ग्रहण करता है तो वो फ्लैट हो जाता है, और वो हमेशा हमेशा कृष्ण के शरणागत हो जाता है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ या भगवान प्रकट होते हैं अपने इस कृपा के द्वारा जगत को शुद्ध करके, हाँ, अपने चरणों में लाने के लिए। इसलिए कहा गया है जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। क्या कहते हैं, बोलिए एक साथ, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। मेरे पीछे, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, जग पसारे हाथ। सही है। वास्तव में जगन्नाथ का जो प्रसाद है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लालायित हो जाते हैं। स्वर्ग से इंद्र चंद्र वरुण सब जगन्नाथ टेम्पल में भ्रमण करते हैं। आज भी रोज देवतागण आते हैं। विभीषण भी आज भी रोज संध्याकालीन समय में जगन्नाथ मंदिर में आते हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की सेवा करते हैं। आज भी एक पंडा का घर है जिसके घर में उस विभीषण का कंगन है, इतना बड़ा कंगन है। हाँ, तो ऐसे देवता गण भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद स्वीकार करने के लिए लालायित रहते हैं, तत्पर होते हैं, आते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने की जो लालसा है इंद्र के अंदर उत्पन्न हो गई। ये जो इंद्र है, इंद्र ने सोचा कब तक स्वर्ग में ये सारे व्यंजन खाते रहूं, क्योंकि असला आनंद जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ प्रसादम में है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जगन्नाथपुरी जाकर 2 कार्य करने हैं, और वो 2 कार्य क्या है, अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन। क्या करना सबसे अधिक, जगन्नाथ के दर्शन। क्यों, क्योंकि तव दर्शनात् मुक्ति, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति भौतिक बंधनों से पूर्णता मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाने की उसमें योग्यता धारण करता है, केवल दर्शन करने मात्र से।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब तक जगन्नाथपुरी में रहे, लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, तब तक प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का रूटीन था। सुबह उठते थे, समंदर स्नान करते थे, आके अपने जो सेवक है काशीश्वर पंडित और गोविंद दोनों को लेकर पहले जगन्नाथ मंदिर जाते थे। गोविंद उनके पीछे पीछे चलते थे उनका जल पात्र लेकर, और काशीश्वर पंडित उनका जो सेवक था बहुत ही बलिष्ठ था, बहुत हाइटेड था, चैतन्य महाप्रभु के समान 7 फुट लंबाई थी, और वो चैतन्य महाप्रभु के आगे चला करता था। इतनी भीड़ होती थी कि वो एक हाथ से ऐसे लोगों को अलग कर देता था। महाप्रभु कहते थे, वाह काशीश्वर, तुम में तो बहुत योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है। तो ऐसे काशीश्वर पंडित आगे चलते थे और चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे चलते हुए जाकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे प्रतिदिन, और घंटों तक जगन्नाथ का दर्शन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ खड़े होकर दर्शन किया करते थे? गरुड़ स्तंभ के पास। क्यों गरुड़ स्तंभ के पास? उसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं, और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होंगे तो वहां से केवल कौन दिखाई देते हैं? जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो वहां खड़े रहेंगे तो आपको केवल जगन्नाथ नजर आते हैं। और राधा रानी के भाव में होने के कारण चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी केवल कृष्ण को देखने में ही आनंद अनुभव करती हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के जो गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर वो भी दर्शन किया करते थे, तो किसी ने पूछा कि आप क्यों गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ केवल अपने भक्तों को देखने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, केवल वो भक्तों को ही देखना चाहते हैं। और उनके परम भक्त कौन है? गरुड़ जी हैं। और मैं गरुड़ जी के चरणों में खड़ा हो रहा हूं उनका आश्रय लेकर, ताकि उनको देखकर थोड़ा सा दृष्टिपात किस पर कर सकते हैं? मुझ पे कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि यही वास्तव में हमारी भावना होनी चाहिए। गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। इस भावना से भगवान को हम अप्रोच करते हैं तो भगवान सरलता से हमारी ओर क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि मैं गरुड़ जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर जगन्नाथ का दर्शन करता हूं, ताकि उनकी कृपा या उनका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सरलता से हो। इसलिए शास्त्र कहते, विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त का आश्रय लेता है, उनका शेल्टर ग्रहण करके भगवत भक्ति करता है, तो कृष्ण कभी भी उसका त्याग नहीं करते। कृष्ण उस व्यक्ति का आलिंगन करते हैं, कृष्ण उसको अपना बनाते हैं। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करना यह सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? अपलक आंखें। उनकी पलके नहीं है, हमारी क्या है? आंखों में पलकी है, और वो क्लास के समय क्या हो जाती है? कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाती है नहीं? तो जगन्नाथ की आंखों में कोई पलके नहीं है। तो क्या करते? निरंतर रूप से क्या करते? भक्त को देखते रहते हैं। और उनकी आंखों में इतनी लालिमा है कि उनकी आंखों में करुणा है, सर्वाधिक दया या करुणा है। तो इसलिए भगवान ये 2 कार्यों से जगत का उद्धार करते हैं। एक है दर्शन और दूसरा है उनका प्रसाद। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाना या जगन्नाथ का कृपा यदि प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो व्यक्ति को उनका अधिक से अधिक दर्शन करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? आकंठ भोजन। आकंठ मतलब यहां तक प्रसाद पाना चाहिए। क्यों पाना चाहिए? प्रभुपाद भी कहा करते थे, इसलिए ग्रंथों में वर्णन आता है अखंड पुरिया, मतलब यहां तक खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के भक्त प्रसाद पाने में नंबर 1 है।
और सेवा करने में भी नंबर 1 है। इसलिए चैतन्य लीला आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ प्रसाद के द्वारा भी और दर्शन के द्वारा अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और ये जो कृपा है किसके कारण प्रदान कर रहे हैं, केवल एक भक्त के कारण, और वो कौन थे, राजा इंद्रद्युम्न। इसलिए जब हम भक्ति में लाभ उठा रहे हैं, हाँ, चाहे जो भी चीज हम अपने कृष्ण भावनामय जीवन में प्राप्त करते हैं, उसके पीछे किसी ना किसी भक्त का क्या है, सैक्रिफाइस है। क्या है, सैक्रिफाइस है। उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमारा हृदय हमेशा कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ के बारे में सोचते हैं तो हमें राजा इंद्रद्युम्न का स्मरण होना चाहिए। क्यों, राजा इंद्रद्युम्न के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे राजा थे उज्जैन अवंती के कि जिनके हृदय में एक दिन अचानक इतनी लालसा जागृत हो गई कि मुझे भगवान को साक्षात अपने इन आंखों से दर्शन करना है। तो जब ये लालसा उनके हृदय में जागृत हो गई, उसी समय उन्होंने प्रश्न पूछा अपनी सभा में कि कौन सा ऐसा स्थान है पृथ्वी में जहां भगवान को मैं अपने आंखों से देखूं, आई टू आई, साक्षात। तो भगवान, कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पा रहा था। उसी समय एक जगन्नाथ कृष्ण सन्यासी के रूप में खड़े हो गए उस सभा में, और इंद्रद्युम्न को कहा कि इंद्रद्युम्न, एक ऐसा स्थान है जो समंदर के तट पर है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के रूप से जाना जाता है, वहां भगवान निवास करते हैं और वो साक्षात कृष्ण है। तो जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने सुना तो वो सारा छोड़कर निकल पड़ते हैं। उनके साथ पूरा प्रजा निकलता है और वो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, जिनके लिए भगवान बाद में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो इंद्रद्युम्न की इतनी भक्ति, इतनी सेवा भावना को देखा तो उन्होंने पूछा कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम इतना मुझसे प्रीति रखते हो, बताओ तुम कुछ मांगो मुझसे। हाँ, भगवान हमेशा क्या करते, आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। जैसे उनको कहा कि आप मुझसे कुछ मांगो, तो राजा इंद्रद्युम्न ने 3 ही चीज मांगी। एक चीज उन्होंने कही कि हे कृष्ण, आप इस जगत में प्रकट हो गए हो अपने भाता बलराम और सुभद्रा के साथ, तो आप क्या कीजिए, आप अधिक से अधिक इस जगत को दर्शन प्रदान कीजिए। इसलिए आपका जो मंदिर है या आपके दर्शन है वो बहुत कम समय के लिए बंद होने चाहिए। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो भगवान बहुत कम समय के लिए सोते हैं। रात को 12 बजे भी जाओ तो जगन्नाथ जी वहां बैठे हैं। हाँ, किसको दर्शन देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए। 1 बजे भी जाओ तभी भी, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ तो भी वो उठ के खड़े हैं। क्यों, किसका वचन रख रहे हैं, इंद्रद्युम्न का। और दूसरा उन्होंने कहा कि हे भगवान कृष्ण, आपकी जो उंगलियां हैं हाथ की, वो हमेशा गीली होनी चाहिए, कभी सूखनी नहीं चाहिए। उसका अर्थ है कि हम आपको अनंत हजारों प्रकार के व्यंजन अर्पित करेंगे। आपको क्या करना है, उसको खाते रहिए, उन भोगों को खाते रहिए। इसलिए जगन्नाथ पुरी में भगवान दिन में 8 बार खाते हैं। कितनी बार खाते हैं, 8 बार। और इतना खाते एक बार कि 25,000 लोग खा सके, इतना एक बार खाते हैं। इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है, जहां 752 चूल्हे हैं और 4000 डिवोटीज कुक करते। कितने, हमारे सोच से परे हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हजारों मटकों में भरा हुआ जो भोगा है उसको स्वीकार करते हैं और प्रसाद के रूप में हमें प्रदान करते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने मांगे थे कि हे कृष्णा, मुझे कोई संतान नहीं होनी चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, बल्कि शास्त्र कहता है पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रदायनम, कि कहते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है क्यों,
क्योंकि पुत्र चाहिए। पुत्र क्यों चाहिए? जो आगे चल के पिंडदान करे, वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन यहां राजा इंद्रद्युम्न कहते कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान कहते क्यों? कहते हैं कि इतना सारा ऐश्वर्य है आपका, इतना विशाल भवन, इतना धन आदि, वो सोचेगा कि ये मेरा है और उसका वो दुरुपयोग करेगा, उसका उपभोग करेगा। इसलिए मुझे क्या नहीं चाहिए? संतान नहीं चाहिए। सुन के ही भगवान जगन्नाथ क्या करने लगे? रोने लगे। कहते कैसा ये डिवोटी है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना कि मैं भक्तों के प्रेम इतना अधिक मुझसे प्रीति करते हैं कि उसको मैं अदा नहीं कर सकता ना, वापस नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से जब महाराज इंद्रद्युम्न ने ये चीजें बोली तो भगवान कहते हैं आपको एक पुत्र ही क्या, अभी हम आपके सारे पुत्र और पुत्रियां हैं। कहते बलराम, मैं और ये सुभद्रा क्या है? आपके शाश्वत पुत्र हैं। तो भगवान उनके पुत्र आदि बन जाते हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न हैं जिनका सैक्रिफाइस है, जिनका त्याग है, जिनके कारण भगवान निवास कर रहे हैं। सत्य युग से हजारों करोड़ों करोड़ों सालों से एक डिवोटी सैक्रिफाइस करता है जिसका फल हजारों लोग प्राप्त करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण है, कौन है? श्रील प्रभुपाद। वहां राजा इंद्रद्युम्न अकेले थे और यहाँ श्रील प्रभुपाद भी क्या है? अकेले हैं, जिन्होंने अकेले ऐसा सैक्रिफाइस किया कि जिसके द्वारा सारा जगत अब भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहा है, उनके कथा का श्रवण कर रहा है, उनके प्रसाद को प्राप्त कर रहा है। तो ऐसा ही प्रसाद, समय तो हो गया है, मैं छोटा सा वो पास टाइम सुनाकर विराम करूंगा। तो ऐसा ही प्रसाद प्राप्त करने की जो लालसा है, स्वर्ग के जो राजा है इंद्र के हृदय में जागृत हो गई और वो जगन्नाथपुरी आ गए राजा इंद्र। और जगन्नाथ मंदिर में आकर उन्होंने हल्का सा अपना वेश बदलकर मंदिर के अंदर पहुंच गए और जहां जहां लोग जा रहे हैं वहां वहां जा रहे थे और अंत में भगवान का जो गर्भगृह है उसमें जाकर पहुंच गए। वहां जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को देखते हैं, पुलकित हो जाते हैं, रोने लगते हैं इंद्र। और जैसे ही फिर निकलते बाहर तो बाहर फिर एक बाजार है, मंदिर के अंदर ही है, जिसका नाम क्या है? आनंद बाजार। क्या नाम है? क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद वहां होता है और प्रसाद ही हमारे जीवन में क्या लाता है? आनंद लाता है। तो इसलिए वो प्रसाद का जो मार्केट है उसका नाम आनंद बाजार रखा है। हाँ, पता नहीं किसने रखा है लेकिन सही नाम रखा है। तो ऐसा आनंद बाजार में ये इंद्र भी पहुंच गए। इंद्र ने देखा कि इतनी वैरायटीज है। जगन्नाथ को 400-450 से अधिक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और इतने सारे व्यंजनों को देखकर, भगवत प्रसाद को देखकर, क्योंकि जिसको खाने के लिए शिवजी लालायित थे, जिन्होंने नारद के नाखूनों से थोड़ा बचा हुआ प्रसाद क्या किया था? लेकर खा लिया था। नाखून के अंदर सोचो, हम किसी के नाखून थोड़े बढ़ जाए तो भी घृणा करने लगते हैं, लेकिन जो वैष्णवानाम यथा शंभु, महादेव नारद को कहते कि अरे तुम वैकुंठा से आए हो, प्रसाद पाके आए हो, तो मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, शायद तुम्हारे नाखून में कुछ बचा होगा। नारद सही में देखते अरे नाखून में कुछ महाप्रसाद के कण है। शिवजी उनके नाखूनों से वो महाप्रसाद निकालते हैं, उसको खाकर नाचने लगते हैं और उस इतना नाचते कि पार्वती घर में नहीं थी, वो होती तो नहीं नाचते, डरते हैं। हाँ, तो वो नाचने लगते हैं। पृथ्वी कहते कि हे पार्वती आओ आओ, वो इतना नृत्य कर रहे हैं, मैं तो धस जाऊंगी, मुझे कष्ट हो रहा है। पार्वती आके कहते कि हरि बोल, क्या हो गया आपको आज? मानो आप तांडव नृत्य कर रहे हो। कहते कि ये सब प्रसाद का प्रभाव है। हाँ, तो कहते कैसे आप पति हो, नाम के लिए प्रचार कर दिया है, अर्धांगिनी हूं अर्धांगिनी हूं, पूरा प्रसाद अकेले खाते हो, टाइटल मुझे अर्धांगिनी का दे दिया है, तो प्रसाद आधा मेरे लिए भी तो रखना चाहिए था। तो कहते नहीं, शिवजी कहते तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं है। पार्वती देवी गुस्सा हो जाती है, कैसे कैसे आप कह सकते कि भगवत प्रसाद मेरे लिए नहीं है?
मैं अभी कैलाश को त्याग देती हूं, और तपस्या करने के लिए निकल पड़ी पार्वती देवी, और तपस्या कर लिया उन्होंने। किसके लिए तपस्या किया? प्रसाद के लिए। हमारे लिए तपस्या कुछ भी नहीं है, 45 मिनट्स क्लास सुनना है, प्रसाद हमारे लिए क्या करता है? इंतजार करता है। वहां पार्वती देवी लंबे समय के लिए तपस्या कर रहे थे, और ऐसी तपस्या करके भगवान आए। उन्होंने कहा, हे भगवान आपके चरणों में निवेदन है, मुझे प्रसाद चाहिए आपका। भगवान ने कहा, आपको ही नहीं, आपको माध्यम बनाकर कलियुगा में मैं प्रकट होऊंगा अपने दारू ब्रह्म, हाँ, लकड़ी के विग्रह के रूप में बलभद्र सुभद्रा के साथ, और सारे संसार को, सारे जगत को प्रसाद प्रदान करूंगा। तो पार्वती के कारण वो प्रसाद प्राप्त होता है। तो उसी की लालसा इंद्र के हृदय में, इंद्र पहुंच गए वहां, और जैसे पहुंचे देखा प्रसाद, तो उन्होंने लेना शुरू किया। हाँ, ले लिया प्रसाद, पैक, चलो ये भी पैक करो, वो भी पैक करो। जो शॉपकीपर है वो सारी चीजें पैक कर रहे थे, दे रहे थे, इंद्र ने ले लिए। हाँ, क्योंकि वहां बहुत, स्वर्ग में बहुत लोगों को बांटना है उनको प्रसाद, और ले लिया प्रसाद। तो शॉपकीपर कहता है कि इंडियन करेंसी है आपके पास? जगन्नाथपुरी में तो इंडियन करेंसी चलती है। ये कहता है, मैं तो स्वर्ग से आया हूं, मेरे पास कोई इंडियन करेंसी नहीं है। तो ये बिना बताए, कुछ बोले ही नहीं, सारे थैले या जो भी पैक होता है जगन्नाथ प्रसाद को अपने दोनों हाथों में लेकर इंद्र चलने लगे। जगन्नाथ मंदिर का जो सिंह द्वार है, 22 सीढ़ियां हैं, उतरकर सिंह द्वार से वो निकल पड़े समंदर की ओर, जहां एक स्थान है जहां से वो आते हैं और चले जाते, एक बिंदु है, आज भी वहां वो पत्थर लगा हुआ है। तो ऐसे ये निकलने लगे बाहर मंदिर से, तो शॉपकीपर भी उनके पीछे चलने लगा। चलते चलते गया वहां, फाइनली जहां रुक गए समंदर के किनारे, और वहां कहते कि अभी मैं यहां से स्वर्ग जाऊंगा, इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? स्वर्ग द्वार है। कि देवतागण वहां से आते हैं जगन्नाथपुरी में, और वहां से ही अपने स्थान में चले जाते हैं। कहते कि मैं तो पैसे नहीं दे सकता हूं इंडियन करेंसी, मैं तो इंद्र हूं। कहते इंद्र हो, क्या प्रमाण है? हाँ, इंद्र तो बारिश करता है, यदि तुम इंद्र हो तो क्या करके दिखाओ मुझे? बारिश करके दिखाओ। कहते अब भी बारिश करता हूं। इंद्र ने ऐसे जैसे इच्छा करने मात्र से ही घनघोर वर्षा हो गई। ये जो शॉपकीपर है वो सोचता है, इंद्र आपको प्रणाम, आप तो सही में इंद्र हो, हाँ, बारिश कोई भी और नहीं ला सकता। तो वो कहते कि मैं तुम्हें ये गुण देता हूं, आशीर्वाद देता हूं या वरदान देता हूं कि जब भी तुम कहोगे ना बारिश चाहिए, उसी क्षण क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। हाँ, तो ये आ गया व्यक्ति, अभी उसने पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, वरदान लेके पहुंच गया, अपने आनंद बाजार में पहुंच गया। वहां खड़े होकर 1-2 दिन बिताए, और फिर उसने इच्छा व्यक्त किया, अरे इंद्र ने जो वरदान दिया उसको दिखाता हो, सबको दिखाता हो। जगन्नाथ मंदिर के अंदर दोपहर का समय था और समर था, बहुत धूप आदि थी, गर्मी हो रही थी, और इसने कहा कि यहां अभी वर्षा हो जानी चाहिए। उसी समय घनघोर वर्षा हुई। यदि आप आनंद बाजार का एरिया आप देखोगे, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते राइट में आता है, मंदिर के अंदर किसी कोने में बारिश नहीं हो रही थी। सारी बारिश जहां ये प्रसाद का शॉप्स है सब वही बारिश हो रही थी, और रोड में भी बाहर बारिश नहीं हो रही थी। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये बारिश आई कैसे, कैसे यहाँ ये संभव है। हाँ, तो फिर राजा आता है और ये व्यक्ति बताता है, हाँ, कि वास्तव में ये किसकी कृपा रही है? इंद्र की। हाँ, जो जगन्नाथ का जो प्रसाद है, जिसको पाने के लिए अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यहां आए, इसलिए क्या है, ये जगत ही नहीं, सारे जगत के लोग जगन्नाथ के भात के लिए क्या करते हैं? अपने हाथ को पसारते हैं। हाँ, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ है जिनकी असीम लीलाएं हैं, जिनमें व्यक्ति पूर्ण रूपेण डूब सकता है। तो ऐसे भगवान अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हैं 2 चीजों के द्वारा, एक है उनका प्रसाद और एक है उनका दर्शन।
इसलिए चाहे व्यक्ति जगन्नाथपुरी में हो या नहीं भी हो, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवत दर्शन करना चाहिए। और इस दर्शन से क्या होता है? जगत का दर्शन करने की लालसा कम हो जाती है। अभी तो जगत का दर्शन हम कितना करना चाहते हैं। पहले तो बचपन में हमने देखा एक ही दर्शन था जिसका नाम था दूरदर्शन, है ना? आपको याद है किसी को? और अभी तो सबके पास क्या है? नजदीक का दर्शन है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, हाँ, जब शुरुआत में जगन्नाथ के विग्रह स्थापित किए तो प्रभुपाद ने कहा भगवान के मंदिर में आओगे तो आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो मैं एक बार ऐसे प्रवचन दे रहा था तो बहुत लोग थे। मैंने कहा सब लोग, आज कौन कौन व्यक्ति मंदिर में आया और जो खाली हाथ आया है? मतलब कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके आना चाहिए। सबने कबने हाथ ऊपर किया कि हम खाली हाथ आए हैं। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग अपने साथ क्या लेके आए हैं? मतलब हम आए भगवान के लिए तो लाए नहीं कुछ, लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं। क्या लेके आए? अपने हाथ में ये गैजेट लेके आए हैं। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि वास्तव में ये जो दर्शन है भगवान का अधिक से अधिक करना चाहिए, जिसके द्वारा सांसारिक दर्शन करने की हमारी लालसा क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो रो पड़े एक बार। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथ मंदिर में, और जब दर्शन कर रहे थे बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत भी थी उड़ीसा की, और वो जो गरुड़ स्तंभ है, वो जो बेचारी स्त्री, बूढ़ी स्त्री थी जिसको जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे थे, बहुत भीड़ थी, तो प्रयास कर रही थी। तो उसने क्या किया? खड़ी हो गई, चैतन्य महाप्रभु के कंधे में एक पांव रख दिया और एक पांव गरुड़ स्तंभ में रखा और वहां से देखने लगी। तो उनका सेवक कहता है कि अरे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। तो उतरती नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनको उतारो मत, देखो इसके हृदय में कितनी लालसा है जगन्नाथ को देखने की। मैं इसके चरणों की धूली लेना चाहता हूं इस स्त्री के। इसके हृदय में जितना प्रेम जगन्नाथ के लिए है, कृष्ण को देखने की इतनी लालसा है, उसका थोड़ा अंश भी किसके अंदर आ जाना चाहिए? मेरे अंदर आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि भगवत कृपा हमें अनुकूल करनी है तो हमें श्रवण करना चाहिए, और जगन्नाथ की कृपा विशेष रूप से अनुकूल हो सकती है यदि हम उनका अधिक से अधिक दर्शन करते हैं और अधिक से अधिक क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। तो रिसेंटली जैसे प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे, हमने बुक लॉन्च किया था जगन्नाथपुरी में। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने 7000 डिवोटीज थे जगन्नाथपुरी में। तो ये 624 पेज का बुक है, हिंदी में है, और लगभग 2 साल के बाद शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट होके पब्लिश हो जाएगा। तो ये जगन्नाथपुरी बुक है जिसके बारे में कई सारे वैष्णव जो सीनियर वैष्णवाज हैं उन्होंने इसका गुणगान किया है। और यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें जगन्नाथ के बारे में कुछ भी आप सोचते हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे उनका प्रसाद हो, किचन हो, इवन टेम्पल के अंदर घुसते हो तो पहला जो स्टेप है वहां से अंदर मंदिर के अंदर जो छोटे छोटे 100 टेम्पल्स हैं, फिर जगन्नाथपुरी के जितने भी पौराणिक स्थान है, महाप्रभु के स्थान है, मतलब कुछ भी आप जगन्नाथ के बारे में सोचो, उनके वस्त्र है, उनकी पताका है, जो मर्जी आपको याद आता है, तो सब कुछ इस ग्रंथ में डालने का प्रयास किया है। और अधिक से अधिक डिवोटीज इसको रिसेंटली लॉन्च होने के बाद पढ़ रहे हैं, और सरल रूप में इसमें 10 सेक्शंस बनाकर जगन्नाथ के जो ये कथा है उन सबको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो लोकनाथ महाराज ने इसका फॉरवर्ड लिखा है, और लोकनाथ महाराज ने मुझे पर्सनली कहा जब उनको ये बुक दिया था फॉरवर्ड लिखने से पहले, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कई जगन्नाथ के ऊपर बुक पढ़ी है, लेकिन ये बुक सारे किताबों का बाप है, ऐसा महाराज कहा करते थे। ये उनका पर्सनली वो था। और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने कहा था कि वो उड़ीसा से हैं और वो इस्कॉन में जगन्नाथ कथा के लिए बहुत फेमस है, जैसे पुरुषोत्तम स्वामी महाराज भी हैं।
पुरुषोत्तम महाराज ने रिसेंटली मायापुर में मिलकर मुझे कहा, जब उन्होंने बुक देखा और गोत्र हुए, वो कहते हैं कि इसमें ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ बचा होगा अभी जगन्नाथ के बारे में कुछ प्रेजेंट करने का। पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि उनकी तो 2-3 बुक्स हैं जिनको हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। तो महाराज ने कहा कि ये जगन्नाथ ही नहीं बल्कि ओडिशा में जितने भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित स्थान हैं सबको बहुत अच्छी तरह से कवर किया है और बहुत विस्तृत रूप से कवर करने का प्रयास किया है। तो ये रिसेंटली लॉन्च बुक है हिंदी में, और हमने सोचा कि यहाँ आया ही है तो इसका इन्फॉर्मेशन प्रदान करूं और आप सब लोग इस ग्रंथ का लाभ उठा सकते हैं और जगन्नाथ की महिमा से और अधिक अवगत हो सकते हैं और दूसरों को भी अवगत करा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। तो कुछ ही कॉपीज अवेलेबल हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। 45 ग्राम